Well, today we are learning linear equation in two variables, class 10 English medium, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, प्रैक्टिस सेट 1.1. ओके, तो शुरू से हम शुरू करते हैं. इट्स वेरी सिंपल. देखो इसका मतलब क्या है, साइमल्टेनियस बोला है. तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, दो इक्वेशन एक ही टाइम पे कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेगा ना, तो मिनिमम दो इक्वेशन तो रहना ही रहना. तो ये देखो पहला इक्वेशन ये है. पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे. पहला इक्वेशन गिवन है, आप देख सकते हैं 5x + 3y = 9, इक्वेशन 1. सेकंड वन 2x - 3y = 12, ये इक्वेशन 2. अब इसमें देखिए ये 5 है, ये 2 है. तो x का जो वेरिएबल है, जो सामने वाला है ना, सामने वाला जो एलिमेंट होता है, तो इसको तो कोएफिशिएंट बोलते हैं. लेकिन देखो x का जो पहले वाला वैल्यू है और इसके पहले वाला वैल्यू है, दोनों सेम है क्या, नहीं है. ठीक है. अब इसमें देखो इसके y के पहले वाला वैल्यू और y के पहले वाला वैल्यू कैसा है, सेम है. ओके, इसमें दो चीज़ें याद रखना है. क्या करना है, x मैच हो रहा है कि y मैच हो रहा है. इसमें क्या मैच हो रहा है, y मैच हो रहा है. करेक्ट. अभी y मैच हो रहा है और दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट है. दोनों का इक्वेशन का साइन कैसा है, अपोजिट है. तो इसमें आपको मार्क कर देता हूँ मैं, अगर साइन अपोजिट है, अगर साइन अपोजिट है तो एडिशन करना है, एडिशन करना है. समझे. अब इसको याद रखना. इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट है. तो रूल क्या है, साइन अपोजिट है तो एडिशन करना है. तो देखो करते हैं. लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2. तो पहला इक्वेशन क्या है, 5x + 3y = 9 प्लस y we are adding बिकॉज साइंस आर अपोजिट. इसमें लिखा है ना, अगर साइन कैसा है, अपोजिट है, तो क्या करना है, एडिशन. तो एडिशन करो. 2x - 3y = 12. वेरी सिंपल. ठीक है. तो अभी इसमें देखो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7. ये हो गया आपका 7x. अब ये क्या है, -3y + 3y कट 0, मतलब इसमें 0 आ जाएगा. 9 + 12 कितना हो जाएगा, 21. तो आपका हो जाएगा 7x = 21. ओके. अब ये 7 जो है वो x में, इसको ऐसे, ये ऐसा होता है 7 × x. 7 × x को कैसे लिखते हैं, 7x. अभी 7 और x के रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई. तो जैसे इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, डाउन, इधर आ जाएगा. ठीक है. तो x = क्या हो जाएगा, x = 7 3 जा 7 1 जा 7 3 जा, देन x = 3. सिंपल. x = 3. अभी आपके पास कितने इक्वेशंस है, 2. तो आपको जो भी फेवरेट लग रहा है इसमें से, उसमें से आप x की वैल्यू रख दीजिए. ठीक है. तो इसको कैसे लिखेंगे, पुट, ये अलग चीज़ है. हाँ, पुट x = हाउ मच, 3 इन इक्वेशन. मैं 1 में रख रहा हूँ, आप चाहो तो 1 में रखो, 2 में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही आएगा. ओके. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 5x + 3y = 9. ओके. सेम कॉपी करते हैं. 5 का 5, x का वैल्यू क्या है 3 प्लस 3y = 9. इसमें किसी को डाउट है, ये समझा है. हाँ. तो देखो 5 3 से कितना हो गया आपका 15 प्लस 3y = 9. अब इधर देखिए, ये 15 एक नंबर है, एक नॉर्मल नंबर है, और ये 9 है, ये भी नॉर्मल नंबर है. इसके साथ वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल मतलब x y ऐसा कुछ भी नहीं है. तो नंबर को नंबर के पास लेके जाएंगे. ये देखो ये 15 है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15. यहाँ बचेगा आपका 3y. तो = का = 9 - 15, 9 - 15 6 रहेगा, और बिगर नंबर का साइन. तो इसमें बिगर नंबर का साइन क्या है, माइनस. तो ये -6 रहेगा. देन 3y = -6. देन y = -6/3. ठीक है. तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो जरा, 3 1 जा 3 2 जा, देन y = -2. तो ये हो गया आपका x का वैल्यू. तो आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x y = तो x का वैल्यू कितना था आपका 3, और y का वैल्यू कितना है -2. दैट इज द एंड ऑफ आंसर. देखो इसमें से कुछ भी नहीं समझा तो पूछो, जरा फोकस करो, बहुत सिंपल है. ओके. चलो इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड शुरू करते हैं. तो इसके पहले हमने अच्छे से पढ़ लिया था कहाँ पे नेगेटिव लेना है, कहाँ पे पॉजिटिव लेना है. अब क्वेश्चन नंबर
सेकंड करते हैं। तो इसमें देखिए सिमिलरली वही स्टेप्स फॉलो करना है आपको। एक्स एक्स के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। वाई वाई के साथ मैच हो रहा है, नहीं है। देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे वाई 7y है, यहाँ पे -2y है। तो एक्स मैच नहीं कर रहा है और वाई भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, ये जो पूरा इक्वेशन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, तो क्या करेंगे, या तो एक्स को सेम सेम कर देंगे या तो वाई को सेम सेम कर देंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है, अब देखो इसमें x के साथ क्या वैल्यू है 3, y के साथ क्या वैल्यू है 7 है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा जो मिनिमम वैल्यू है मतलब 3, उसके साथ हम चलेंगे। तो क्या होगा अगर मैं इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइंग बाय 2, अगर मैं इक्वेशन 3 से, अब ये सोचो, आप सोच रहे होंगे सर ये 3 क्यों लिया, क्योंकि इस x के पास 3 है और इसके x के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। तो अगर मैं इस x को या 1x को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं 1x को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3x। और फिर क्या हो जाएगा x और x, 3 और x 3x क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यही तो मुझे चाहिए कि पहले x को सेम करूँगा, फिर उसको सोचूंगा एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो करते हैं। देखो अब ये जो 3 है मल्टीप्लाई करेंगे तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को। तो इसके साथ भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 3 × x 3x, 7 × 3 21y, ओके, 3 × 10 30। ये समझा? हाँ। अब नेक्स्ट केस में कुछ करने की ज़रूरत है क्या, x तो मैच हो गया, तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो 3x, हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 3। अब ये देखो यहाँ पे 3x है, मैच हो गया, -2y = 7। तो हमें यही चाहिए था, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इक्वेशन 2 ही है। तो अभी 3x x मैच हो गया, ये भी 3x है, ये भी 3x है। लेकिन गड़बड़ क्या है, मैंने बताया था ना, इधर कुछ रूल लिख के दिया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में क्या लिखा था, अगर क्या है साइन सेम है, साइन क्या है सेम है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। समझा? हाँ। तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है, 3x + 21y = 30 माइनस, अभी देखो वही जादू है, अभी जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लिखने के लिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो आप चाहो तो ऐसे लिखो, -3x + 2y = -7, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, ये 0 हो जाएगा। 21 + 2, अरे 21 + 2 23y, 30 - 7 23, ओके। ये तो 0 हो गया, इसको इग्नोर करो। देन y = 23/23 = 1। देन y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1। समझे? बहुत सिंपल था, ठीक है। अब इस देखो माइनस प्लस में गड़बड़ नहीं करना, जब भी इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, एक सिंपल लॉजिक है, अगर माइनस करोगे तो सारे जितने भी टर्म्स है 1 2 3 सबके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव वाले नेगेटिव और नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाते हैं। सिमिलरली यही करेंगे हम, पुट y = 1 इन इक्वेशन जहाँ पे मिनिमम नंबर हो, मैं यहाँ पे रखता हूँ इक्वेशन 1 में, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, सेम आंसर आता है। पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। हाँ, इसमें इस इक्वेशन में, सेकंड में, या जो नया आया था थर्ड में, कहीं पे भी रखो आंसर सेम ही आता है। बट मैं चाहूँगा कि मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़े, ऐसा इक्वेशन ढूंढो आप। देखो इसमें क्या लिखा है, x + 7y = 10। देन x + 7 × 1, 7 × 1 7 = 10। तो ये हो जाएगा आपका 7 10 - 7 = x। देन x =
10 माइनस 7 3, देन x इज इक्वल टू 3। तो ये आपका हो गया y का वैल्यू, ये हो गया आपका x का वैल्यू। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 3, ये हो गया आपका x का, ये हो गया आपका y का। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो गया। वेरी सिंपल। बस आपको कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है, माइनस प्लस होना चाहिए, तो आप बराबर उस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 3 करते हैं। ये भी सिमिलरली वैसा ही है। ये तो इससे भी सिंपल है, क्योंकि इसमें तो देखो x मैच नहीं कर रहा था, y भी मैच नहीं कर रहा था। इसमें देखो ऑलरेडी x मैच कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो क्या हो रहा है, दोनों का साइन कैसा है, इसका साइन नहीं है, जिसका साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है, जिसका साइन नहीं होता वो क्या होता है, प्लस होता है। तो अभी इधर क्या पता है, रूल क्या है, अगर साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 सबट्रैक्ट, सॉरी एडिंग नहीं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 सबट्रैक्ट 2x माइनस y इज इक्वल टू 13। अब इसमें देखो, आप देखो ये वाले, ये भी है, इसके पास क्या साइन है, पॉजिटिव, तो ये इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसके पास क्या है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर सबट्रैक्ट करते हैं तो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाले और प्लस वाले माइनस। तो अब इसमें देखो ये कट जाएगा। अब इसमें देखो माइनस माइनस, दोनों का साइन कैसा है, सेम है। तो दोनों साइन अगर सेम है तो क्या होता है, एडिशन होती है और माइनस का साइन आता है। तो 3 प्लस 1 4 और y इज इक्वल टू, देखो 9 माइनस 13 है, एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है। तो मैंने क्या बताया, माइनस प्लस ऑलवेज माइनस बिगर नंबर साइन। तो 13 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 4। तो अब देखो इसमें क्या बचा आपके पास, माइनस 4 माइनस y। देखो इक्वल टू के राइट में कितनी टर्म है, एक टर्म है, और इक्वल टू के लेफ्ट में कितनी टर्म है, 1, और दोनों में साइन कौन सा है, माइनस। तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 4y इज इक्वल टू 4। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, इसके इक्वल टू के बाजू में भी एक टर्म होनी चाहिए और इक्वल टू के राइट में भी एक ही टर्म होनी चाहिए। अगर 2 टर्म है तो फिर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अभी देखो इसमें y इज इक्वल टू 4/4, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है यार, 4 1 4। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इसको आप अपने कॉपी में उसको मार्क कर देना है। ओके, सेम वही कार्यक्रम कॉपी करना है। पहले क्या किया था, y की वैल्यू निकालना है, तो उधर भी y की वैल्यू निकाला। अब क्या करेंगे बताओ, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम उसको रख देते हैं। अब इक्वेशन 1 कहाँ है बताओ, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देन 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, तो ये हो जाएगा -3। 2x इज इक्वल टू 9। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 3 12। देन x इज इक्वल टू 12/2। तो 12/2 का आंसर कितना हो जाएगा, 6। देन x इज इक्वल टू 6। तो इसमें लिखो आपको x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे लिखना आपको xy इज इक्वल टू, देयरफॉर x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 1। दैट इज द सॉल्यूशन। दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd। हाँ, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4th और उसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 5th। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जो इसके पहले किया था बस वैसे ही करना है, सेम। पहले आपको चेक करना है इक्वेशन नंबर 1, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। इक्वेशन नंबर 1 मैंने पहले ही दे दिया। m माइनस 6n इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो अभी क्या करना है, सेम स्टेप 1 क्या है, पहले फाइंड आउट करना है क्या m की टर्म मैच कर रही है या n की टर्म मैच कर रही है। तो देखो इसमें कौन सी मैच कर रही है, कोई भी मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसको पहले शुरू में क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा ना। इसके पास क्या है, 5m है और इसके पास क्या है, m है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन गड़बड़ ये है कि अकेले 5 को नहीं कर, अकेले m को नहीं कर सकते, सारे टर्म को करना पड़ेगा। तो 5 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे,
इक्वेशन टू मल्टीप्लाई, ओहो, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को करेंगे तो क्या होगा, पहले इक्वेशन 1 5m, 5 इंटू m 5m, नेक्स्ट 5 इंटू 6 माइनस 30n इज इक्वल टू 5 इंटू 7 माइनस 35, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो ये प्लस 5m है, ये भी प्लस 5m है। मैंने क्या बताया था, पहला रूल क्या है, दोनों को सेम करेंगे, इधर m था, इधर 5m था, तो हमने पहले क्या किया, m को सेम किया। अब देखो सेम हो गए, ये भी 5m है, ये भी 5m है। अब इसमें दूसरा क्या है, दोनों साइन कैसे, इस 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, और इस साइन का क्या है, इस 5 का क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बताया था, अगर साइन सेम है, तो क्या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में पेपर में भी लिखना है, पूरा का पूरा ऐसा सिस्टमेटिक। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 लिखते थे पहले, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ऑल साइन विल बी चेंज। तो इसके पास कौन सा साइन है, इसके पास कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके पास कौन सा साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले से नेगेटिव है, अभी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा हाँ, इज इक्वल टू, इसके पास क्या है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा 35। समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, ये देखो ये प्लस है, ये माइनस है, 0 प्लस 30 माइनस 3, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, ऑलवेज माइनस, बिगर नंबर साइन, तो 30 माइनस 3 27n इज इक्वल टू 19 प्लस 35 54, ओके। तो आपको क्या मिला, 27n इज इक्वल टू 54, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 27, 27 1 जा 27 2 जा, तो n का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 2। देन अब बताओ क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, कहाँ पे रखूँ, हाँ इक्वेशन 2 में रखेंगे, हाँ करेक्ट, जहाँ पे मिनिमम नंबर हो, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में रखेंगे। देखो क्या है इक्वेशन, m का वैल्यू मालूम नहीं, -6, n का वैल्यू कितना है, 2 है, इज इक्वल टू -7, ओके। 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू -7, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m, देन m इज इक्वल टू एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, ऑलवेज माइनस, बिगर नंबर साइन, तो m का वैल्यू हो जाएगा आपका 5। तो आप इसको लिखेंगे nm, तो nm, तो n का वैल्यू कितना है 2, m का वैल्यू कितना है 5, हो गया। दैट इज द एंड ऑफ क्वेश्चन, वेरी सिंपल। पर आपको लिखते हो कि याद रखना, इसमें दो ही चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, जब जब साइन चेंज करते हैं ना, तो बच्चे इसको भूल जाते हैं कि इसका साइन चेंज करना है, पहले नंबर का करते हैं, जिसको कट करना है उसका करते हैं, और बाकी का छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। एवरीबॉडी क्लियर? अभी देखो सेम, ये 5x है, यहाँ पे x है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, वाई ओनली 5 से क्यों करें, क्योंकि इस x के पास क्या है 5 है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 5x, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, और इसको भी 5 से। देखो 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 जा 25y,
5 4 ज़ा 20, ये तुम्हारा इक्वेशन थर्ड हो गया, समझे। अब क्या करेंगे, ये देखो ये वाला साइन क्या है, इसके पास कौन सा साइन है, पॉजिटिव, इसके पास कौन सा साइन है, और दोनों का साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसमें लिखो भी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो इसको लिखते हैं 5x + 25y सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम, अच्छा ये लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे 5x + 2y = -3 माइनस, अभी सबका साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा -5x, इसका हो जाएगा -25y और इसका हो जाएगा -20। अब देखो इसमें ये तो कट गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा, +2 -25 -23y, ये बताया था ना दोनों का, हाँ, माइनस प्लस माइनस और बिगर नंबर साइन, करेक्ट। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है, दोनों का साइन कैसा है, सेम है, तो क्या होगा एडिशन। अगर दोनों का साइन है तो सेम है तो क्या होगा एडिशन, और बड़े नंबर का साइन मतलब -23। देन y = अब इस सिमिलरली देखो, इक्वल टू के राइट में कितने टर्म है और इक्वल टू के लेफ्ट में कितने टर्म है, और दोनों के पास कौन सा साइन है, माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। 23y = 23, देन y = 23/23, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो सिमिलरली आप लिख देंगे इसके बाजू में x, y, तो x का वैल्यू लिखो कितना था, x का वैल्यू कितना था, नहीं था, नहीं निकालना है क्या, ओके हाँ सॉरी, y का वैल्यू कितना है 1 है, तो अभी फिर से वही चलते हैं, पुट y = 1 इन इक्वेशन 2 में रखेंगे, कैलकुलेशन कम है ना इधर, ठीक है, इन इक्वेशन 2। तो क्या था ये, x + 5y = 4, तो x 5 × 1 = हाँ जो भी लिखा है उसने, +5 = 4, तो 5 को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी 5 - 4 - 5 -1, तो आपका देन x यानी y, तो x का वैल्यू हो गया आपका -1 और y का वैल्यू हो गया आपका 1, दैट इज आंसर। तो ओके स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th, तो 2 का 5th कंप्लीट हो गया था, और 2 का 6 हम अभी आज कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके। तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं, ये फ्रैक्शन वाला शायद फर्स्ट टाइम आप इसके साथ ये फेस कर रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, 1/3x + y = 10/3, इक्वेशन नंबर 1, मैंने सीधा इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। सेकंड केस क्या है, 2x + 1/4y = 11/4, तो ये कंडीशंस है। अब ये फ्रैक्शन वाला फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे देंगे एज यूजुअल, जो कि हम इसके पहले भी देते आ रहे हैं। तो अब इसमें समस्या क्या है बताओ, इसमें समस्या ये है कि जो डिनोमिनेटर दिया है, अभी तक डिनोमिनेटर नहीं मिलता था, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, पहला जो इक्वेशन है मल्टीप्लाई 3 बाय 3 टू इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखा है हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सवाल है कि सर 3 से क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो 3 है डिनोमिनेटर में, तो 3 को न्यूट्रलाइज करना है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना करेगा। सिमिलरली जब यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में है, तो जब आप 4 को न्यूट्रलाइज करना चाहोगे या हटाना चाहोगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन 2, दोनों एक साथ लिख दिए, आप सिंगल भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 3x 1 × 3 मतलब 3/3 + 3y
ये सबके साथ हो जाएगा ना, 3 इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। 3y इज इक्वल टू 10 इंटू 3/3। ओके, ये क्लियर है। अब इसके देखो 3 इसमें इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 कट जाएगा। आपको क्या मिला, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये देखो, इससे हमको नया इक्वेशन मिला। अब नए इक्वेशन में फ्रैक्शन वाला कुछ भी रोल नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हमको चाहिए, जो अभी तक हम फेस कर रहे थे। इसको कुछ और नाम दे देंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, अब इसको हम 3 नाम दे देंगे, तो आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। देखो वेरी सिंपल। ये किससे मिला हमको, जब हमने पहले केस में किया, ये पहले केस के लिए। अब हम दूसरे केस के लिए करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो देखो इसको 4 से करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे और इसको भी 4 से करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू 4 8x प्लस 4 कट जाएगा, मतलब इसको 4y/4 करेंगे। ये क्या था, 2x इंटू 4, ये 4y/4 इज इक्वल टू 11 इंटू 4/4। अब इसको देखो, ये हो जाएगा 2 4 जा 8x प्लस 4 कट, मतलब y इज इक्वल टू 4 कट 11। ठीक है, तो इसमें और एक नया इक्वेशन मिला हमको, इसको नाम दे देंगे हम, ये 3rd था, ये हो गया आपका 4th। और देखो भाई 4 इक्वेशन हो गए। जो फ्रैक्शन वाले इक्वेशन थे उसके बदले में हमने क्या अचीव किया, एक नॉर्मल इक्वेशन, 3rd वाला और 4th वाला। ये देखो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो अभी तक हम फेस कर रहे थे। अब इसमें फिर से वही, आप देखो इसमें जो इक्वेशन दिया आपको, कौन सी इक्वेशन है, इसको लिख लेता हूँ मैं एक बार। पहला 3rd इक्वेशन आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन आपके पास 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। ये दूसरा है, मतलब तीसरा और चौथा। तो अब इसमें क्या हो सकता है, वही आपको बताया 2 स्टेप। पहले स्टेप में चेक करो x मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, y मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को या y को, दोनों में से एक को मैच करेंगे। तो अब इसमें छोटी नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को, किसको, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 3 को सेम करना है ना, तो इसको 3, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसको 3 करना चाहेंगे। तो पहला इक्वेशन वैसे लिखेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ओके, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 8 जा 24, x 3y जा मतलब 3y इज इक्वल टू 33। ओके, अब इसमें x तो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन y मैच हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे केस में अभी दोनों का साइन कैसा है, सेम है। तो मैंने क्या बताया था, इफ साइन आर सेम, इफ साइन आर सेम, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब माइनस करना है। समझ जाओ, अभी बार बार इसके पहले भी मैंने बताया। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 4, इक्वेशन ये वाला 4 है ना, इक्वेशन 4 या फिर इक्वेशन 3 लिखते, कोई बात नहीं, सेम ही आंसर आता है। इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते। तो 4 इक्वेशन क्या था हमारा, दिस वन, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये भी बताया था सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जितने भी साइन है सारे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अभी देखो इसके पास क्या साइन है, प्लस, कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस है। इसके पास प्लस है, इसके पास भी कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस है। तो ये सबके साइन माइनस हो जाएंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -x -3y -10। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, 24 - 1 23x, 3 कट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मिला 33 - 10, हाँ 23 समझे। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 23/23, देन x इज इक्वल टू 1। ये आपका x का वैल्यू है। ओके, ये आपका x का वैल्यू है। सिमिलरली अब ये नॉर्मल इक्वेशन हो गया, देन पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सबसे मिनिमम नंबर कहाँ पे है,
थर्ड पे रखेंगे, थर्ड पे रखेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड देखो क्या लिखा है, एक्स का वैल्यू 1, तो पहले इक्वेशन लिखेंगे हम x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू तो हमने गेन कर लिया, ठीक है। तो इसका रहेगा 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो अभी 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ये समझ में आ रहा है क्या? ये जो 1 था ना, ये इक्वल टू के लेफ्ट में था, तो राइट में गया तो साइन चेंज हो जाएगा उसका, और ये हो जाएगा 3y, देन 3y इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू 9/3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 3 1 जा 3 3 जा, ओके। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर आपका ये फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना आपको, तो एक्स वाई हो जाएगा आपका एक्स वाई इज इक्वल टू 1,3, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 6, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं अब प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस सेट 1.1 क्लास 10 के लिए, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में ये सब कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th जो भी कर रहे हैं, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 के 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलो इसको देखते हैं क्या करना है। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, पहले एक इक्वेशन, फिर कॉमा, उसके बाद दूसरा, तो मैंने इसको पहले ही लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो मैंने पहले लिख दिया। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या अलग है, इसमें x की वैल्यू मैच नहीं कर रही, ना ही इसमें y की वैल्यू मैच कर रही, ठीक है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है, देखो क्या कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है। इसमें x की वैल्यू देखो 99 है, इसमें y की वैल्यू देखो 99 है, इसमें y की वैल्यू देखो 101 है, इसमें x की वैल्यू देखो 101 है। मतलब क्या हो रहा है जो x का कोएफिशिएंट है इक्वेशन फर्स्ट में, वो y को जा रहा है दूसरे केस में, और जो y की वैल्यू है वो s के पास आ रही है। तो ऐसे केस में क्या करना है, जब वैल्यू ऐसे एक्सचेंज हो रही है, जैसे क्रॉस में मैच हो रही है, देखो अगर ऐसे वैल्यू क्रॉस में मैच हो रही है तो क्या करना है हमको, इन पहले ये दोनों इक्वेशन को एडिशन कर देना है, दोनों की एडिंग कर देंगे, ठीक है। और सेम इन दोनों का माइनस कर देंगे। तो पहले एडिशन करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 99 प्लस 101 200, 101 प्लस 99 200, 200 x हो जाएगा, 200 y हो जाएगा, इज इक्वल टू 500 प्लस 500 आपका ये 1000 हो जाएगा। 500 कैसे लिया मैंने, इसका एक कम किया, इसका एक बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक कम करो तो क्या होगा 500, इसको एक बढ़ाओ तो क्या होगा 500, तो कितना हो जाएगा 1000। अब देखो 200 200 और 1000, तो ये इसको हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 200। ये 200 से क्यों कर रहे पता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो नंबर है ना वो 200 से डिविजिबल है, इसलिए 200 से कर रहे। अगर यहाँ से हम 500 से करते तो फिर यहाँ नहीं होता, ओके। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों के साथ डिवीजन हो जाए। तो देखो क्या हो जाएगा, 200 200 कट जाएगा, इधर 200 200 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 0 कट 0 0 कट, क्या बचा 2 एंड 10, क्या 2 के टेबल में 10 आता है, यस 5 टाइम्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा y, इधर क्या बचा 5, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। अभी जो इधर जो कार्यक्रम किया था सेम प्रोसीजर हमको इसको फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे एडिशन था और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। देखो क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 था क्या ये 501 वाला, इसको इक्वेशन 1 से डिलीट करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आंसर आएगा, अब देखो जब माइनस करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था, माइनस करते हैं तो जो भी इक्वेशन माइनस करेंगे तो जितने भी साइन रहेंगी पॉजिटिव वाले नेगेटिव और नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अभी इसमें देखो इसका साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो 101 इधर देखो पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव हो गया, ये 99 उधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव हो गया। सिमिलरली 501 जो था पॉजिटिव वो नेगेटिव हो गया। अब देखो इससे इसको माइनस करो, 99 माइनस 101, तो ये पहले बताया था मैं आपको, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, ऑलवेज बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है। तो बड़ी नंबर क्या है 101, 101 माइनस 99 2, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर को क्या साइन है माइनस, तो ये आ जाएगा आपका -2x। अब देखो इसमें भी वैसे देखो, ये देखो बड़ी नंबर का साइन क्या है प्लस है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर माइनस हो जाएंगे, और बड़े नंबर का साइन, तो 101 में 99 माइनस 101 बड़ा है कि 99, तो 101, तो 101 के पास क्या साइन है प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी वैसे ही करना है, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर 501 है इसलिए उसका साइन माइनस आ गया।
तो अभी इसको क्या करेंगे, जैसे इसको देखो यहाँ पे 200 आया था, ठीक है, और ये नंबर भी 200 से डिविजिबल था, तो 200 से डिवीजन किया। तो सिमिलरली इसको क्या करेंगे हम, इसको 2 से डिवीजन कर देंगे सबको। तो जब इसको 2 से डिवीजन कर देंगे तो इधर ये 2 कट जाएगा, इधर 2 कट जाएगा, इधर भी 2 कट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, -x + y = -1। देखो ये समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको एडिशन कर देंगे। तो करेंगे एडिशन, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो 3 और 4 को ऐड कर देंगे। देखो 3 क्या था हमारा, x + y = 5। सिमिलरली ऐड में साइन जैसे होते वैसे ही रहते हैं, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। -x + y -1। अब देखो x प्लस है, x माइनस है, ये कट जाएगा, y + y 2y आ जाएगा, 5 - 1 4 आ जाएगा। तो 2y का वैल्यू कितना है, 2y = 4। देन y = कितना आ जाएगा, 4/2। तो 4/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो y = 2। देयरफॉर y का वैल्यू कितना रहेगा आपका, 2। देखो बहुत ही सिंपल है, x प्लस है, x माइनस है, x कट जाएंगे दोनों, y + y दोनों +y है, तो ये +2y आ जाएगा। इसको साइन नहीं दिया तो भी चलेगा। 5 - 1 4 आ जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा, 2 y के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाएगा, तो डिवीजन में चला जाएगा। तो y = 4/2, इसका आंसर आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ y का वैल्यू मिला है ना, x का वैल्यू कहाँ मिला है, x का वैल्यू नहीं मिला है। तो क्या करेंगे, पुट देयरफॉर पुट y = 2। कोई भी इक्वेशन में रखो, ये सिंपलेस्ट है, थर्ड और फोर्थ वाला सिंपलेस्ट है, इसमें से कोई भी इक्वेशन में रखो, कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहाँ पे रखता हूँ मैं इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 थर्ड में रख रहा हूँ। आप कहीं पे भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या था मेरा, x + y = 5। अब क्या होगा, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो x + 2 = 5। तो अब देखो 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा आपका, x = 3। तो एक हो गया आपका, x का वैल्यू 3 हो गया और y का वैल्यू 2 हो गया। लास्ट में आपको क्या लिखना है, देयरफॉर 3 एंड पहले x का वैल्यू लिखो, फिर y का वैल्यू लिखो, 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन पूरा लिखना है आपको, सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये हर बार बताया है, फिर भी लिखना जरूरी है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम है, इम्पोर्टेंट है, ये आपको लिखना है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2-7। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। वेल तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा 6-7 हो गया था, कल 7th वाला हो गया था। 7th वाला और 8th वाला सेम ही है, फिर भी मैं आपको दोनों करवा के देता हूँ, इसके पहले भी किया था। सेम स्ट्रैटेजी और सेम मेहनत में इसको सॉल्व करना है। ये पहले के हमने, अगर आपको 7th वाला याद है तो आपको याद होगा कि पहले हमने 2 इक्वेशन थे, दोनों का एडिशन किया था और दोनों का सब्ट्रैक्शन किया था। तो एडिशन में एक इक्वेशन और सब्ट्रैक्शन में एक इक्वेशन ऐसे मिले थे। इसको भी वही करना है। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिखेंगे इसको, सिमिलरली इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 केस में मैं दोनों का एक साथ समझा देता हूँ, आप समझ जाइए। देखो एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इसको आपको इक्वेशन करना है एडिशन में। और सिमिलरली दूसरे केस में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। देखो पहले केस में एडिशन करना है और दूसरे केस में सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। 49x - 57y = 172 प्लस 57x - 49y = 252। तो इसका दोनों का एडिशन करेंगे यहाँ पे, और सिमिलरली इसका दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलो पटपट करो और बताओ मुझे। 7y = 172 माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 पहले लिखना पड़ेगा, एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 क्या है, ये है, अच्छा उल्टा लिख दिया मैं। 57y, सॉरी वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं ऐसे, आंसर सेम ही आता है। 49y = 252 माइनस सारे के सारे जो साइन पॉजिटिव वाले हैं वो निगेटिव हो जाएंगे और जो निगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आपका प्लस हो जाएगा 57y
इज इक्वल टू -172। हाँ, अगर किसी को डाउट है सर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे ये प्लस था, तो यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, तो पहले ही बता दिया है, जब सब्ट्रैक्शन होता है तो सारे जितने भी पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाते हैं। अब देखो दोनों को अरेंज किया हमने, बस इसके भी आंसर लिखना है। बताओ 49 + 57 106, एक्स का एक्स, दोनों का साइन कैसा है, माइनस है, और दोनों का साइन अगर माइनस है तो क्या होगा, प्लस होता है, और साइन माइनस का आता है। तो देखो ये कितना हो गया 106। अरे जब 49 + 57 106 होता है तो 57 + 49 कितना होगा, 106 होगा। इज इक्वल टू ये कितना आया 2 नहीं आएगा, 4 + 2 + 4 12 6 2 चला 1 4 2 4। ओके, ये यहाँ पे आपको इक्वेशन मिला। ओके, अब इसमें देखो 106 है और ये 4 2 4 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय 106, इसको 106 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे 106 आ जाएगा, यहाँ पे भी 106 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 106 आ जाएगा। ठीक है, अब आप तो समझदार है, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, और ये इसके साथ कट जाएगा। किसके नंबर पे, 4th। 6 4 24 और ये 100। किसी को डाउट है करके देख लेना। ठीक है, डिवाइड बाय 106, आपको क्या आंसर मिलेगा, 106 कट गया तो क्या मिला इधर, x माइनस का माइनस, यहाँ क्या मिला आपको y, और यहाँ पे क्या मिला 4। देखो यहाँ पे नया इक्वेशन मिला, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। अब सिमिलरली इसको जहाँ पे जो किया था प्लस के साथ, वो सेम वहाँ पे माइनस के साथ करना है। आपको भी यहाँ पे नया इक्वेशन मिलेगा, 57 - 49 हाँ 8x। ओके, 8x बड़े नंबर का साइन मतलब प्लस 8x, इधर सिमिलरली 8x 8y, करेक्ट है, इज इक्वल टू हाँ 80। ओके, करेक्ट। अब देखो जैसे यहाँ पे 106 आया था, इधर 106 आया था, तो हमने 106 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली डिवाइडेड बाय 8, तो इसको 8 से करोगे तो क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 8, तो इसको 8 से करोगे, इसको भी 8 से करोगे, और इसको भी 8 से करोगे, तो आप तो समझदार है, 8 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, तो बचा क्या, x + y इज इक्वल टू 8 1 जा 8 10 जा, 80 को 8 से करोगे तो 10 आंसर आएगा, तो ये आपको 10 मिलेगा। x + y इज इक्वल टू 10 और x - y इज इक्वल टू 4। ये आपको नए इक्वेशन मिले, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब बताओ क्या करना है, अब बताओ क्या करना पड़ेगा, अरे बोलो, ऐड इक्वेशन, एडिशन ऑफ एडिंग। एक्चुअली आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों अपोजिट है। देखो ये एक्स का और एक्स का साइन कैसा हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, तो एडिशन करो तो अच्छा है। एडिंग इक्वेशन, बोलो 3rd एंड 4th। थर्ड क्या है, x - y इज इक्वल टू 4। 4 क्या है, x + y इज इक्वल टू 10। देखो आंसर, x 2x, y गेट कैंसल, 10 + 4 14। ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 2x इज इक्वल टू 14, देन x इज इक्वल टू 14/2। तो x का वैल्यू कितना है आपका, सॉरी 7, x का वैल्यू रहेगा आपका 7। जिसको डाउट है 14/2 कर लेना, ठीक है, और खुश हो जाना, देखो 7 आंसर आ गया। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या है, x का वैल्यू मिल गया, लेकिन एक मिसिंग है, कौन सा, y। तो हम क्या करेंगे, पुट, या कंटिन्यू कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है 7, x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रखो, बताओ कौन सी इक्वेशन में रखो, 3rd में रखते हैं, हाँ गुड। x - y इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना था 7, 7 - y इज इक्वल टू 4। तो इसको क्या करेंगे, 7 को उधर भेज देंगे, 7 - y इज इक्वल टू 4, करेक्ट है, क्योंकि x का वैल्यू क्या है
7 है ना। हाँ तो ये एक्स की जगह रखे, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है ना, तो x का वैल्यू क्या है, देखो आंसर में क्या था 7 था, तो इसको रखेंगे हम, ये 7 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस वाई, इधर बचेगा माइनस वाई, तो क्या होगा देखो 4 माइनस 7, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, ऑलवेज माइनस बिगर नंबर साइन, तो बड़ा नंबर का साइन क्या है माइनस, तो ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, और ये भी ट्रिक बताई थी, इक्वल टू के राइट में और लेफ्ट में कितने टर्म्स है, लेफ्ट में क्या है एक टर्म है और राइट में क्या है दूसरा एक ही टर्म है, इक्वल टू के लेफ्ट में और राइट में एक एक टर्म है और दोनों को क्या है माइनस है, तो माइनस को इग्नोर करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आंसर y इज इक्वल टू 3। तो ये रहा आपका x का आंसर, ये रहा आपका y का आंसर। ठीक है, इसमें बोर्ड की जगह कम थी इसलिए थोड़ा लिखा है, लेकिन सिस्टमेटिक लिखा है, आप समझ जाओगे। ठीक है, समझदार बच्चे काफ़ी